मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूं। 1 2 3। बहुत अच्छा। मुस्कुराओ। 1 2 3। बहुत अच्छा। धन्यवाद। कोई बात नहीं। धन्यवाद माँ धन्यवाद। पापा, क्या आप आराम करना चाहेंगे? ठीक है। माँ आप आराम करने जाइए। आओ नवविवाहित जोड़े की तस्वीर लेते हैं। क्या आप मुझे अपनी खुशियों में शामिल होने देंगे? बॉस लू। मैं भी खुशियों में शामिल होना चाहता हूँ वेइटोंग। चलो तस्वीर लेते हैं। हाँ माफ कीजिए, जरा ठहरिए। आओ यहां देखो। 1 2 3। बहुत अच्छा। क्या आप हमारी दुल्हन के साथ तस्वीर ले सकते हैं? हाँ ठीक है, जीवान बॉस जिन आ गए हैं। जाकर अभिवादन करो। ठीक है, मैं जाकर अभिवादन करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तुम जाओ। तुम्हारे पति को ले जा रहा हूं, चलो। बॉस जिन। बॉस जिन, बहुत दिनों बाद। आओ। हेलो हेलो। 2 3। बहुत अच्छा। क्या मैं दुल्हन के साथ तस्वीर ले सकता हूं? तो मैं हमारे सहयोग की प्रतीक्षा करूंगा। शेनहो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन आज जियाओचेन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जरा संभल कर। बस एक तस्वीर लेना, क्या ये ज्यादती है? आओ। बस एक तस्वीर और कुछ नहीं। मुझे लगता है दूल्हा जरूर माफ करेगा। जीयुआन को कोई आपत्ति नहीं होगी। आओ। तो दोनों बॉस भविष्य में सहयोग करेंगे। आज की शादी बहुत खूबसूरत थी। सहयोग में खुशी हुई, जैसा मैंने सोचा था। लेकिन मेरी कल्पना में वो दूल्हा मैं था। यान जियाओचेन, क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? तुम्हें मेरे लिए जरा सी भी खेद नहीं है? महोदय कृपया कैमरा की ओर देखें। चलो एक फोटो खींचते हैं। 1 2। दोनों की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो सकती है। यहां देखो। 1 2 3। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो एक और खींचते हैं। मुझे जाना होगा। 1 2 3। बहुत अच्छा, धन्यवाद। वहाँ एक क्लाइंट है जो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है। मिस्टर शेन, माफ कीजिए। आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। क्या उसने आपसे कुछ कहा? पूरा दिन हील्स पहनकर थक गई हूँ। अगर थक गई हैं तो जबरदस्ती न करें। मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ, आराम कर लीजिए। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मेरी अनुपस्थिति ठीक नहीं होगी। जियाओशन, मैं आपके साथ कपड़े बदलने चलता हूँ। ठीक है। माँ पापा, अंकल आंटी, बधाई हो। धन्यवाद। बधाई बधाई। माँ। किंग फैंग, हम दोनों को 10 साल से ज्यादा हो गए, मिले नहीं हैं। हाँ देखो, इतने समय से मैं आपसे मिलने नहीं आया। नहीं आपकी परवाह कि यह बच्चा शादी कर रहा है। आप मुझे याद करते हैं। ताई, आप क्या कह रही हैं? आप बड़े हैं, मुझे आपसे मिलने जाना चाहिए। हाँ जियाओशन अभी कहाँ काम कर रही हैं? वे दोनों एक ही कंपनी में हैं, लेकिन कौन सी मुझे ठीक से पता नहीं।
बड़ी कंपनी है, निवेश का काम करती है। वाह, बहुत अच्छा है। देखो ये दोनों बच्चे कितने सुंदर लगते हैं। आप भी खाना शुरू करें। ठीक है, चलो चलो। जियाओशन बहुत सुंदर लग रही हैं, चलो चलो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। किंगफैंग को बधाई। ठीक है। खाओ पियो चलो। खाना शुरू करें। ठीक है। माँ, हम आपको टोस्ट करते हैं। सियाओशन, टियान आंटी। चलो। माँ आपकी कमर में चोट है, बैठ जाइए। हाँ, मौसम बदलते ही तकलीफ होने लगती है। माँ मैं आपको अकेले में एक गिलास शराब पिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद कि आपने जिया ओशन को मुझे सौंपा। मैंने जिया ओशन से वादा किया था कि मैं उसे एक खुशहाल घर दूंगा। आप जिया ओशन की माँ हैं और मेरी भी माँ हैं। धन्यवाद, आप उसका अच्छे से ख्याल रखना। जरूर। चलिए। माँ, ठीक है, थोड़ा कम पीना। तीसरी दादी। अच्छी बच्ची। आंटी। तीसरी दादी, सब लोग। सिन्हुई, मुझे एक गिलास दो। शादी मुबारक हो। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शादी मुबारक हो। सब लोग अच्छे से खाओ पियो। सियाओशन, तुम पेय पी रही हो तो तुम नहीं पियोगी। मैं। पीऊंगी। चलो चलो, मैं उसकी तरफ से पी लेता हूँ। यह काफी नहीं है, बहुत कम है। पियो, बहुत कम है। पियो। मैं पहले पी लेता हूँ। हाँ, भर दो, तुम लोग पियो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में तुम लोगों के साथ अच्छे से ठीक पीऊंगा। है। चलिए। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। ठीक है सियाओशन। क्या तुम मुझे एक गिलास नहीं पिलाओगी? चलो मैं तुम्हें पिलाता हूँ। कैसे मैं शराब पी रहा हूँ और तुम पेय पी रही हो? यह मेरे पुराने दोस्त के लिए बहुत बेईमानी है। कियानकियन सियाओशन को शराब पीने में असुविधा है। पेय पीने से भी मनोभाव समान है। मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूँ। यह पहली बार सुन रहा हूँ कि तुम शराब नहीं पी सकती। जब तुम शेनहू के साथ थी, मुझे याद है तुम बार में काम करती थी, तब तो पी सकती थी। अब कैसे नहीं पी सकती? हाँ, मैं भूल गया कि तुम गर्भवती हो। वुकियानकियन, हम सब सहपाठी हैं। क्या तुम्हें चीजों को इतना बढ़ाने की जरूरत है? यान सियाओशन, तुम यहाँ शानदार शादी कर रही हो। क्या तुमने शेनहू की भावनाओं के बारे में सोचा है? तुम एक तरफ शेनहू के साथ प्यार कर रही थी। जब तुम दो नावों पर पैर रखे होते हो, क्या तुमने शेनहू की भावनाओं के बारे में सोचा है? कियांकियन, क्या तुमने ज्यादा पी लिया है? पी गई हूँ, मैंने ज्यादा नहीं पिया। क्या मैंने गलत कहा है? तुम शेनहू से प्यार कर रही हो और तुम्हारे पेट में चेंचियुया का बच्चा है ना? क्या मैंने गलत कहा है? डब्ल्यू मिस, माफ करना, यह जगह आपके लिए नहीं है। कृपया अभी बाहर तुम जाएं। मुझे जवाब दो। अगर तुम्हारे दिल में कोई बदशगुन नहीं है तो तुम मुझे क्यों नहीं जवाब दे रही हो? माफ करना, उसने ज्यादा पी लिया है, कृपया समझ कर लें। अगर आप अपने दोस्त को ले जाना चाहे तो बहस खत्म करें। चलो सब कुछ साफ साफ कह दें। वुकियांकियन, मैं तुमसे कहती हूँ, पहला मेरे पति और मेरे बीच और शेनहो के बीच, चाहे तीनों के बीच प्रेम हो या दो नावों पर पैर होना, यह हमारी पसंद है और कोई कानून तोड़ा नहीं गया है। इसे तुम्हारी चिंता का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, मेरे पति और मेरे बीच हम कैसे प्यार में पड़े और विवाह किया, यह हमारा निजी मामला है। मुझे तुमसे कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे बारे में, जो मुझे बहुत पहले ब्लॉक कर चुकी हो और जो कभी मेरे साथ व्यवहार नहीं करती, वही मेरी शादी ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर इस तरह की शोर खड़ा कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा इरादा क्या है। मुझे तो बस एक ही बात समझ आती है, तुम मेरी बदशुहारत फैलाना चाहती हो। यान सियाओशन, तुम्हारी ये बातें बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे ये सब कहने से क्या तुम शेनहू के प्रति ईमानदार हो? मैं हर किसी के प्रति ईमानदार हूँ। मेरा दिल पर कोई गुनाह नहीं है। आप अपने दोस्त को ले जा सकते हो। धन्यवाद।
शन साहब, यह शादी का वक्त है। संयम रखिए। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। तुम हमेशा इस तरह कठोर रही हो। अब कोई बात नहीं। माफ करना, सबको खाओ पियो। मस्ती करो। थोड़ा आराम करोगी? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। लोगों को हंसाने का मौका न दें। चलो मैं सबको शराब चढ़ाती हूँ। शादी मुबारक हो। कितना सुंदर है। आओ और अधिक खाओ। किंग फैंग किंग फैंग। आओ, यह थोड़ा खाओ। तुम खाओ, तुम खाओ। आओ, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ आपके आने के लिए। शादी की बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। मेहनत मेहनत मेहनत। मैं पहले जा रहा हूं, फोन पर बात करते हैं। मेहनत की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों से अनुरोध है। धन्यवाद। माँ, तुमने अपने पिता का चेहरा बदनाम कर दिया। मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। आओ। चिंता मत करो, ड्राइवर माँ को वापस छोड़ देगा। आज तुम भी थक गए होगे, जल्दी वापस जाकर आराम करो। यह मेरी पहली बार थी ऐसे चेंज युया को देखने की।
लेकिन इस समय अंधेरे में वह इतना दुखी और निराश दिख रहा था। शायद यह सच्चा चेंज युया है। मैं अंत में समझ गया, आसानी से मेरी हीनता और दर्द को समझना। शायद वह और मैं दोनों के शरीर में एक युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में आशा और निराशा एक साथ हमें मार रहे हैं। क्या यही कारण है? वह मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी निराशा क्या है? आशा क्या है? उसे कौन एक रास्ता दे सकता है? जिया ओशन। शुभ रात्रि। हाल ही में चर्चित शेंशी ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ हाउ यूएसएन बीमारी के कारण छुट्टी पर हैं। अस्थायी रूप से कंपनी के दैनिक कार्यों को संभालने में असमर्थ उनके इकलौते बेटे शेनहू को कार्यवाहक सीईओ नियुक्त किया गया है। कंपनी के दैनिक संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी, क्योंकि हाउ यूएसएन को क्या बीमारी है और वह कब ठीक होगी, कोई नहीं जानता। नाश्ता तैयार है, गर्मागर्म खाओ। ठीक है। कंपनी के भविष्य पर बहुत संदेह है। शेंशी ग्रुप के शेयरों में गिरावट। प्रोफेसर लिन, इस शेयर का प्रदर्शन आपको कैसा लगता है? हाल ही में इस शेयर में बहुत उतार चढ़ाव है। बाहरी लोग हमेशा सोचते हैं कि शेयरों का बढ़ना अच्छा है, लेकिन बाजार निर्माताओं के लिए शेयरों का बढ़ना ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। बस जब बैंकर को पता हो कि कंपनी का वास्तविक लाभ क्या है और भविष्य के लिए उसके सतत विकास का विश्वास हो, गिरावट का फायदा उठाकर वे शेयर खरीद सकते हैं। जब अच्छी खबरें आएंगी, शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, तब पैसा निकाल लेंगे। शेनहो की मां की बीमारी इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए कि वह कंपनी का प्रबंधन न कर सके। शायद उसे शेनहो के प्रति अपराध बोध है और वह अपने बेटे के प्यार की भरपाई करने के लिए काम करना चाहती है। इसलिए उसने अधिकारों के हस्तांतरण को जल्दी कर दिया, लेकिन वह अभी भी पीछे की ओर से शेनहो का सहयोग करेगी ताकि कंपनी का स्थिर संचालन सुनिश्चित हो। उसका मामला मेरे साथ जुड़ा नहीं है। खाना तेजी से खाओ, थोड़ी देर में काम पर भी जाना है। और जर्मनी वालों को लगता है कि इस बैच में पहले देखे गए डिजाइन से कुछ अंतर है। लेकिन ये सिर्फ कफ के प्रिंट में अंतर है। जर्मन लोग बहुत सटीक होते हैं, थोड़ा सा अंतर होने पर वे स्वीकार नहीं कर सकते और अब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। इतना बड़ा बैच पहले ही जर्मनी पहुंच गया है, नुकसान बहुत बड़ा होगा। मुझे पता है। श्रीमान शेन, एक ग्राहक हमारी बीजिंग शाखा में शोर मचा रहा है, कह रहा है कि हमारे बच्चों के कपड़ों का एक बैच फ्लोरोसेंट एजेंट अधिक पाया गया है। उसका जवाब क्या है? सूचना को दबा दिया जा रहा है। हेलो हेलो, आप शेंसी ग्रुप के शेनहो शेन है क्या? मैं व्यापार समाचार का रिपोर्टर हूं। सुना है कि शेंसी के बच्चों के एजेंट अधिक पाया गया है। इस पर आप क्या करने वाले हैं? आपको विश्वास करने वाले उपभोक्ताओं के प्रति क्या जवाब दें? के शेन है, मुझे पता है। मैं इकोनॉमिक वीकली का रिपोर्टर हूं। सुना है कि शेंसी के बच्चों के कपड़ों में फ्लोरोसेंट एजेंट अधिक पाया गया है। थोड़ी देर में आपको जवाब दूंगा। हेलो, आप वहीं पर हैं? थोड़ी देर में आपको जवाब दूंगा। थोड़ी देर में आपको जवाब दूंगा। शेन कंपनी के फोन बज रहे हैं। सब मीडिया और रिपोर्टर्स के फोन हैं। बाहर निकलो। आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा बाहर निकलो। क्या आप मुझे थोड़ी देर अकेले नहीं छोड़ सकते? खेल रहे हो? नहीं नहीं, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूं। आलसी, उठ जाओ। थोड़ी देर और सुलू। मैं काम पर जा रहा हूं।
हेलो, क्या आप मुझे अभी वाली तस्वीरें भेज सकते हैं? तस्वीरें ठीक कर ली गई हैं। मैं उन्हें दोनों नए लोगों को एक साथ भेज दूंगा। मुझे अभी वाली चाहिए। तस्वीर ही काफी है। धीरे चलो। क्या तुम सिरका खरीदना भूल गए? मैं खरीद लेता हूं, तुम पहले घर जाओ। क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, घर जाओ। जिया ओक्सियाओ। तुम यहाँ कैसे? जिया ओक्सियाओ। माफ करना, शादी के दिन मैंने जो कुछ कहा वो मेरे दिल की बात नहीं थी। मैं अपने होश खो बैठा था। कोई बात नहीं, चाहे दिल की बात हो या न हो, मैं उसे दिल पर नहीं लेता। मैंने पहले तुमसे वादा किया था कि मैं बेहतर बनूंगा। मैं ऐसा बनूंगा कि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। लेकिन मैं अभी भी बेहाल हूं। कोई उन्नति नहीं मुझे पता है। तुम्हारा मुझ पर से पूरा भरोसा उठ गया है, इसलिए तुमने चुना किसी और को, है ना? जिया ओक्सियाओ, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? शिन्हो, चाहे हमारे बीच पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब मैंने शादी की अंगूठी पहनी उस पल हमारे बीच कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जिया ओक्सियाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूँ। जिया ओक्सियाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिया ओक्सियाओ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है। चाहे पहले दर्द हुआ हो, लेकिन अब जो कुछ भी उसने पाया है, वह सभी बुरी यादों को भुला देगा। उसकी चमकदार जिंदगी में मेरे बारे में सभी यादें बेमानी हो जाएंगी। और मेरे लिए अब से शायद उसके बारे में जानने का एकमात्र जरिया आर्थिक समाचार ही होगा। यही हमारा अंत होना चाहिए। उठ गए। मैं जल्दी उठता हूँ। ठीक है। सुप्रभात। बैठो। गर्भवती महिलाएं बहुत चिकना नहीं खा सकती। ब्रेड, दूध, अंडे स्वस्थ और पौष्टिक हैं। तुम्हारा क्या है? मैंने पहले ही खाया है, जल्दी उठना पड़ा। ठीक है, धीरे धीरे खा, मैं थोड़ा साफ सफाई करता हूँ। धन्यवाद।
फूड डिलीवरी कोरियर। स्याही खत्म हो गई है, स्याही बदलो। ठीक है, पानी की मशीन बदल दो। ठीक है। बॉस छू नमस्ते। यह शेन जूनियर भी काफी कुशल है, कुछ दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है और एक और लड़की को ट्रांसफर कर दिया। यह पहले वाली यान की तरह नहीं है। अपने काम की परवाह करो। इटली वालों ने जवाब दिया है क्या? मेरे ईमेल में है, अभी आपको भेज रहा हूँ। लिहुई। ऐसी बातें अजीब नहीं हैं। इस चेन और जियाओ शिन का शादी हुई है, फिर भी हर रोज काम पर आते हैं। उस कियाओ और जिनली कुछ दिनों से कंपनी में नहीं आए हैं, बोले वे कहाँ गए हैं? इसका मतलब है कि आप अभी भी बहुत छोटे हैं। मेरे साथ विश्लेषण करें। चेन और हमारी मैडम चेन ये है कि हमें कॉर्पोरेट संस्कृति स्थापित करनी चाहिए। इसे कहते हैं शादी के बाद भी काम पर आना। हमारे कियाओ और जिनली बहन के बारे में, और ये और भी आसान है। सोचो, चेन ने शादी की है, नववधु जिनली नहीं है। क्या उसे दुख नहीं होगा? और जब वो दुखी होगी तो कियाओं का मौका नहीं आ जाएगा क्या? कियाओ? हाँ, तुम कह रहे हो कि कियाओ जिनली से? बिल्कुल सही। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं लिहुई। हालांकि मेरा काम का स्तर औसत है, लेकिन इन चीजों पर मेरा छठा इंद्रिय। कंपनी में मैं दूसरे स्थान पर हूं, कोई पहले स्थान पर नहीं है। आप मुझ पर विश्वास न करें, वास्तव में। शेनहू। क्या हुआ? चलो धीरे धीरे। आज काम से घर जाकर हम सामान तैयार करें। कुछ दिन पहाड़ों में खेलने के लिए कैसा रहेगा? क्यों काम नहीं करना है? इतने सालों से मैंने छुट्टी नहीं ली है। शादी की छुट्टी के दौरान बाहर जाकर आराम कर सकते हैं। तुम्हें भी वाकई में अच्छे से आराम करने की जरूरत है। ठीक है। शेनहो, शेनहो, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मैंने यान शियाओचिन की शादी में उसे परेशान किया था, लेकिन मैंने जो कहा वो सच था। क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो? लेकिन मत भूलो, वो अब किसी और की पत्नी बन चुकी है। मेरे सामने उसका नाम मत लो। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? शियाओ में। उसने तुम्हारी जगह परीक्षा दी थी। मैंने स्कूल और कंपनी को शिकायत की थी। लेकिन शेनहो, तुम मुझे दोष मत देना। शादी में उसने जो कहा तुमने सुना ही होगा। उसने तुम्हें कभी सच्चे दिल से प्यार नहीं किया, और अगर मैं शिकायत नहीं करता तो भी तुम दोनों साथ नहीं हो सकते थे। क्या तुम्हारा बोलना खत्म हो गया? शिकायत की बात, मैं इस पर और बात नहीं करूंगा। अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो ये बातें मत कहना, वरना मैं तुम्हें तुरंत कंपनी से निकाल दूंगा। और मेरे बारे में बात करना बंद करो। हमारा रिश्ता सिर्फ सीनियर और जूनियर का है, और कुछ सोचना भी मत, समझे? कैसा लगा बाहर आकर? मन हल्का हो गया ना, और बेवजह की बातें सोचना बंद हो गया। दरअसल मैंने तुम्हें कंपनी में रखा है, इसी वजह से। हाँ, तुम्हारी माँ और रिश्तेदार पुतोशान पूजा करने गए हैं। हमारी छुट्टी खत्म होते ही वो लौट आएंगी। तुमने बहुत मेहनत की।
तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं गए? वो अमेरिका वापस जा रहे हैं। ये ठीक है अगर वो रुक जाते और हमारे बीच कुछ गड़बड़ पता चल जाता तो अच्छा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। तो ये समझो कि मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा ऋण लिया था। मैं तुम्हें विदेश ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सेहत ने इजाजत नहीं दी। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प था पहाड़ों में कुछ दिन रहना, हालांकि यहां मनोरंजन नहीं है। पता नहीं तुम्हें बोरी है? नहीं। चलो बाहर निकलकर इन्हें देखें, पहाड़ों, पानी, फूलों और हरे भरे मैदानों को। ऐसी चीजें स्वयं समझ में आ जाएंगी। इनकी तुलना में मेरे इन सामान्य मामलों का क्या महत्व है? चलो। कैसा है? यहाँ कितना सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सपने में हूँ। अगले सप्ताह पूरा सपने देखने का मौका है। अभी तुम ठंडा पानी नहीं छू सकते, मैं धो लेता हूं। इसे थोड़ा रख दो। यहाँ की हरी सब्जियां बहुत ताजा हैं। रात को मैं अपना एक खास व्यंजन बनाऊंगा, बस मांस की चीजें नहीं हैं। क्या तुम मछली पकड़ना जानते हो? दूसरों को कई बार पकड़ते हुए देखा है, लेकिन बुनियादी बात शायद कोई समस्या नहीं होगी। फिर चलो हम दोनों बाहर जाकर एक मछली पकड़े। रात को मछली का सूप बनाएंगे। ठीक है, जब मैं ये सब्जियां धो लूंगा। या पता गोभी। चलो मैं कर लेता हूँ। ये वोकियांकियन कुछ खास नहीं है। मैंने सोचा था वह कोई खतरनाक व्यक्ति होगा, लेकिन यहाँ आकर इतने दिनों से शेन साहब ने उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही मिले, वह भी ठंडे रवैये के साथ। ऐसा लगता है कि कोई खास रिश्ता नहीं है। हमें शेन साहब की तरह रवैया अपनाना चाहिए। तुम्हारी स्पाइसी नूडल्स, तुम्हारा कुंग पाओ चिकन। धन्यवाद, कोई बात नहीं। यहाँ पर धनिया कैसे है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मुझे धनिया से एलर्जी है। देखो, यह कुंग पाओ चिकन मात्रा कम है और इसमें एक अजीब गंध भी है। तुमने ये ऑर्डर कैसे किया? तुम्हारे यही तो कहा था। ऐसी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं कर सकते और बहाने बनाते हो। सब एक जैसा ही है, धनिया मुझे खिलाओ। तुम किस अच्छे आदमी का बहाना कर रहे हो? अपनी स्पाइसी नूडल्स खाओ। क्या देख रहे हो? अगर पसंद नहीं आया तो इस्तीफा दे दो। मैं फिर से खरीदने जाता हूँ। क्या मैं तुमसे 3 सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। लेकिन कृपया ईमानदारी से जवाब देना, छिपाना नहीं। इसके लिए मुझे स्थिति देखनी पड़ेगी। पहला सवाल यह है, जब मैं मैकी कैपिटल में शामिल हुआ, क्या तुमने गुप्त रूप से बॉस लू से बात की थी? बिल्कुल नहीं, उस समय तुम पहले ही मैकी कैपिटल में इंटर्न थे। मैंने उससे मिलने के वक्त बस एक बात कही थी कि मेरा एक दोस्त उसके साथ काम करता है। बाद में वोकियांकियन ने अनाम पत्र लिखा। उसने कंपनी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर क्यों बॉस लू ने उसे निकाल दिया? क्या तुमने उन्हें ऐसा करने को कहा था? क्या यह दूसरा सवाल माना जाएगा? यह तो एक ही सवाल है। चाहे मैंने ऐसा मांग भी लिया होता, लुयांग ऐसा नहीं करता। यह आदमी तो कुछ बातों में अभी भी सफेद काला अलग करता है, जिसमें दोस्त शामिल हैं।
अगर वुकियांकियन तुम्हारी दोस्त नहीं होती तो उसके ऐसा करने पर लुयांग को प्रशंसा होती। खैर, दूसरे की कमजोरियां पकड़ना यह उसकी क्षमता है, लेकिन वुकियांकियन तुम्हारी दोस्त है। शायद इन 5 वर्षों में लुयांग को पीठ पीछे चाकुए खाने बहुत बार हो गए हैं। उसे वुकियांकियन जैसे लोग पसंद नहीं जो दोस्तों की पीठ पीछे चाकू घूमते हैं। उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि वह बाद में खुद को और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। और दूसरा सवाल, उस दिन तुम्हारे घर तुमने मेरी माँ से क्या कहा था? मैंने शेनहू और तुम्हारे बीच की कहानियां बना डाली थी ताकि वह यकीन कर ले कि शेनहू ने पहले तुम्हें धोखा दिया था। हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन कभी कभी परोपकारी झूठ ज्यादा स्वीकार्य होता है। ठीक है, तीसरा सवाल, तुमने जिनली के साथ ऐसे कैसे रिश्ता शुरू किया था? मुझे तुम्हारी बहुत सी कहानियां पता है, बर्फ से बंद स्कूल, पुरानी प्रयोगशाला जैसी। मुझे याद है किसी ने कहा था, बॉस के व्यक्तिगत जीवन की बातों में दिलचस्पी नहीं होती। क्योंकि मेरे दिल में हो सकता है कि वह अभी मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि तुम दोनों के बीच वास्तव में क्या समस्या थी। मुझे वास्तव में पता चाहिए। यह सहानुभूति है। जब मेरी बहन मेरी आंखों के सामने गुजर गई, तब से मुझे अपने कारण जख्मी हुए लोग या घटनाएं देखकर हमेशा खुद को दोषी महसूस होता है और मैं उनकी देखभाल करना चाहता हूं। उस समय मुझे लगा कि वही प्यार है। बाद में मुझे समझ में आया। उस समय मैं सही से समझ नहीं पाया। तो 2 साल बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? यही वह जगह है जहां मैंने गलती पर गलती की। इसलिए तुम खुद को धोखा नहीं दे पाए और उसे भी धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उससे अलग हो गए। दरअसल मैं उससे अलग हुआ, सिर्फ इसी वजह से नहीं। तो और क्या वजह थी? मैंने तुमसे केवल 3 सवालों के जवाब देने का वादा किया है। यह तो वही सवाल है। दरअसल एक समय था जब मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने कुछ समय के लिए मनोचिकित्सक से सलाह ली। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मैं किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता था। किसी के जीवन को। तो अब तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी हालत में सुधार हुआ है? ठीक है, इन बातों को छोड़ो, नहीं तो मछली भी नहीं पकड़ पाओगे। हालांकि हमारी शादी सिर्फ एक रूप था, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई समस्या है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। धन्यवाद। लेकिन मैं वाकई बहुत खुश हूं।